यह है कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन। आप सभी ने इस प्रसिद्ध कविता को अपनी नर्सरी में सीखा है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। आप सभी इस बात से सहमत है कि पानी केवल मछलियों के लिए ही नहीं बल्कि इस धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों और पौधों के लिए भी आवश्यक है। इसमें कोई शक नहीं है कि पानी जीवन के लिए सर्वोत्कृष्ट है। जल का उपयोग हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में किया जाता है। हम पानी 1993 से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस पानी का जश्न मनाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार वर्ष 2025 तक 1/3 लोग गंभीर पानी की समस्याओं से पीड़ित होंगे। तेजी से बढ़ती हुई कृषि और औद्योगिक विकास से पानी की मांग बढ़ रही है और नदियों में प्रदूषण, पीने योग्य पानी का अभाव भी बढ़ रहा है। दूसरे देशों की तुलना में भारत अधिक बारिश प्राप्त करता है, लेकिन उनके बुनियादी ढांचे और सतह के कारण 5% सामान्य से कम वर्षा होने से भी उस साल सूखा आ जाता है। इन समस्याओं का हल क्या है? उपलब्ध जल संसाधनों का समझदारी से उपयोग, वर्षा जल संग्रहण और कृत्रिम वर्षा यानी मेघ बीजन। सबसे पहले हम समझते हैं कि बारिश कैसे होती है। पानी के बाष्पीकरण से बादल बनते हैं जो बाद में ऊपर उठते हैं और संघनित होते हैं। हालांकि में वायुमंडल में पानी की मात्रा अधिक है, लेकिन जल वाष्प बादल के रूप में नहीं है। तो समाधान क्या है? आइए अब देखते हैं पानी की बूंदें कैसे बनती है। सबसे पहले संघनित होने के लिए पानी की बूंदों को एक ठोस ऐसा कुछ धूल की कण की आवश्यकता होती है जिससे वे चिपक सके। इस नाभिक पर बूंद बढ़ती है। बूंद बढ़ती है जब तक कि वह भारी हो जाए और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर जाए। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि एक विशिष्ट बादल की बूंद आकार में 0.1 मिलीमीटर होती है, जो आकार में 1 से 5 मिलीमीटर तक बढ़ती है। पर्याप्त आकार प्राप्त करने के बाद ही वे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वर्षा के रूप में गिरता है। इसलिए कृत्रिम बारिश बनाने के लिए पानी की बूंदों को जमा करने की जरूरत है। यह क्लाउड सीडिंग द्वारा किया जाता है। आइए हम क्लाउड सीडिंग के सिद्धांतों का समझते हैं। मेघ बीजन के मूल सिद्धांत है बर्गरॉन-फेर्ग्यूसन तंत्र। बादल 3 प्रकार के होते हैं। जब बादल में तापमान 0 डिग्री से अधिक होता है, बादल में पानी मौजूदा होता है, तब उस बादल को गर्म बादल कहा जाता है। जब बादल में तापमान 0 डिग्री से -40 डिग्री होता है, बादल में पानी और बर्फ मौजूदा होते हैं, तब उस बादल को मिश्रित बादल कहा जाता है। जब बादल में तापमान -40 डिग्री से कम होता है, बादल में बर्फ मौजूदा होते हैं, तब उस बादल को शीत बादल या ग्लेशियोजेनिक क्लाउड कहा जाता है। बर्गरॉन और फेर्गुसन तंत्र के अनुसार मिश्रित बादलों में अगर एक बर्फ क्रिस्टल का गठन होता है, यह तेजी से आसपास के शीतल जल से बढ़ता है और क्रिस्टल 100 गुना अधिक तेजी से बढ़ता है और इसके परिणाम स्वरूप बारिश होगी। इस तंत्र के आधार पर मेघ बीजन किया जाता है। बादल के तापमान के आधार पर क्लाउड सीडिंग 2 प्रकार की होती है, गर्म बारिश और ठंडी बारिश। यदि बारिश बादलों से गिरती है जो कभी 0 डिग्री से अधिक ठंडी नहीं होती है, तो इसे गर्म बारिश कहा जाता है। यह स्ट्रेटोफॉर्म बादलों में होगा। वर्षा की बूंदों की संख्या बढ़ाने के लिए
मेघ सीडिंग की जाती है और सोडियम क्लोराइड या यूरिया का उपयोग बीज बोने के लिए किया जाता है। ठंडी बारिश यानी हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग में तब होती है जब बादलों में सभी या भागों में तापमान 0 डिग्री से अधिक ठंडा होता है। क्यूमुलस बादलों में या मेघपुंज बादलों में बादल का शीर्ष तापमान 0 डिग्री होता है, <0 डिग्री होता है। बर्फ के क्रिस्टल की आबादी बढ़ाने के लिए सिल्वर आयोडाइड से सीडिंग की जाती है। इस छवि से यह स्पष्ट होती है कि बीज बोने के बाद बादल कैसे संशोधित होगा। वैज्ञानिक को क्लाउड सीडिंग का विचार कब और कैसे आया? आप जानते हैं कि कई वैज्ञानिक खोज आकस्मिक होते हैं। मुझे आशा है कि आप जानते हैं कि आकस्मिक खोज को अंग्रेजी में सेरेंडिपिटी के नाम में जाना जाता है। वर्ष 1946 को जनरल इलेक्ट्रिक में काम कर रहे लैंगम्यूर और शेफर सुपर कूल्ड बादलों में हवाई जहाज विंग आइसिंग का अध्ययन कर रहे थे। शेफर ने एक इलेक्ट्रिक फ्रीजर में हेराफेरी की थी और एक लघु बादल बनाने के लिए उसमें सांस ली थी। कक्ष को और भी अधिक ठंडा करने के लिए उसने कक्ष में कुछ सूखी बर्फ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को खिसका दी। छोटे बर्फ के क्रिस्टल के बर्फीले तूफान के रूप में बाहर उपजी। इस प्रकार विंसेंट शेफर ने आकस्मिक खोज की कि सुपर कूल पानी को सूखी बर्फ का उपयोग करके बर्फ में बदला जा सकता है, जिसे ग्लेशियोजेनिक क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। 4 महीने बाद 13 नवंबर को शेफर ने एक हल्के विमान से लगभग 3.3 पाउंड सूखी बर्फ को एक सुपर कूल क्लाउड में गिरा दिया। लगभग 5 मिनट के बाद बारिश हुआ, लेकिन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उपयुक्त बादलों तक ले जाना कठिन है। शेफर के सहयोगी बर्नार्ड वैनगुट ने एक ऐसे रसायन की खोज की जो बर्फ के क्रिस्टल की रासायनिक संरचना से लगभग बिल्कुल समान है। या पाया गया कि सिल्वर आयोडाइड एक ऐसा रसायन था। सिल्वर आयोडाइड को ग्लेशियोजेनिक कहा जाता है क्योंकि इसकी रासायनिक संरचना बर्फ के क्रिस्टल की तरह होती है, और यह पाया गया कि सिल्वर आयोडाइड एरोसॉल उत्कृष्ट बर्फ नाभिक थे। और 15 नवंबर को शेफर का ऐतिहासिक पेपर साइंस पत्रिका में छपा। इस आविष्कार के बाद दुनिया भर के विभिन्न देशों में बड़ी संख्या में प्रयोगात्मक और परिचालन परियोजनाएं विकसित की गई। को सही बादलों तक कैसे ले जाते हैं? भू जनरेटर एसीटोन सिल्वर आयोडाइड विलयन को जलाया जाता है और वायुयान से सिल्वर आयोडाइड को फ्लेयर में भरकर या विलयन को जलाकर भी हम क्लाउड सीडिंग कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उचित क्लाउड सीडिंग के लिए उपयुक्त टेलीमेट्री डेटा की आवश्यकता होती है। आविष्कार के बारे में जानना भी बहुत दिलचस्प है। 1991 में नेल्सप्रूट दक्षिण अफ्रीका में एक प्रदूषण रहित पेपर मिल के पास ग्रिम मैथर ने केवल एक बादल देखा जो बारिश की संभावना दिखाता था, जो केवल पेपर मिल पर बढ़ रहा था। उन्होंने छोटे कणों के नमूने एकत्र किए जो पानी के लिए संघनन बिंदु के रूप में काम करते हैं। विश्लेषण से पता चला कि पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के छोटे क्रिस्टल से मिलते थे। मैथर ने पेपर मिल से उत्सर्जन का अनुकरण किया और इस प्रकार हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग की जन्म हुई। हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग आमतौर पर विमान का उपयोग करके पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जैसे लवण युक्त फ्लेयर्स को जलाकर किया जाता है। हम इस स्लाइड पर
हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग का फ्लेयर्स को देख सकते हैं। में क्लाउड सीडिंग के लिए कौन से शोध प्रयास किए गए हैं? CSIR NAL और CSIR 45 ने संयुक्त रूप से एक अध्ययन किया है। एक सिल्वर आयोडाइड एसीटोन जनरेटर भी विकसित किया है जो जमीन आधारित क्लाउड सीडिंग के लिए उपयुक्त है। सिल्वर आयोडाइड के कण लगभग 0.5 मिलीमीटर आकार के होते हैं और आप जानते हैं कि बादल संघनन नाभिक का आकार 0.002 मिलीमीटर है। आकार को कम करने और नाभिक तैयार करने के लिए इसे एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के सहायता से एक सॉल्यूशन बनाया। मैग्नीशियम के लिए उपयुक्त भू आधारित कण बर्नर असेंबली या सिल्वर आयोडाइड जनरेटर का इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। सिल्वर आयोडाइड नाभिक प्राप्त करने के लिए तरल को जलाया जाता है। या आप देख सकते हैं कि हमने आग की लौ के ऊपर कुछ कांच की स्लाइड रखी है और आप सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल देख सकते हैं। फिर हमने इसे बर्फ पर रखा और ऑप्टिकल छवियों को रिकॉर्ड किया और आप कुछ क्रिस्टल के गठन को देख सकते हैं। आमतौर पर इस घटना का अध्ययन करने के लिए हमें क्लाउड कक्षों का उपयोग करना होगा, जैसा कि इस स्लाइड में दिखाया गया है। भारत में हमारे पास कोई बादल कक्ष नहीं है। यह वही है जिसे मैंने जापान के मौसम विज्ञान संस्थान में देखा है। अधिकांश देशों में क्लाउड सीडिंग समग्र वर्षा को वाटरशेड में बढ़ाने के लक्ष्य के साथ किया जाता है, जबकि दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के उच्च मैदानों में इसका उपयोग फसलों को नुकसान को कम करने के लिए होलों को दबाने के लिए किया जाता है और कोहरा बिखराव को भी वो क्लाउड सीडिंग का अनुप्रयोग करते हैं। बारे में अधिक जानकारी इस स्लाइड में देख सकते हैं। जब किसी क्षेत्र में अनुभव की गई वर्षा की मात्रा कम होती है तो वर्षा की मात्रा में सुधार करने के लिए मेघबीजन सबसे अच्छा तरीका है। बारिश की सही मात्रा से स्थानीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक लाभ होगा। विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा मौसम की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। शुष्क स्थानों को अधिक रहने योग्य बनाता है। फसल क्षति में कमी होता है। सूखे के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। मेघबीजन के अलाभ क्या है? मेघबीजन में रसायनों के उपयोग की आवश्यकता होती है, जिनमें से कुछ प्राकृतिक पर्यावरण के लिए संभावित रूप से हानिकारक है। मेघबीजन को सफल बनाने के लिए इसे रेन क्लाउड्स पर करना होता है। यदि अन्य क्लाउड संरचनाओं पर पेशा किया जाता है तो इसका इच्छित प्रभाव नहीं पड़ता है। हवा भी एक कारक है, क्योंकि यह बीज वाले बादलों को उस स्थान से अलग स्थान पर धकेल सकता है, जिसे वर्षा के निर्माण में सहायता की आवश्यकता होती है। मेघबीजन अनिवार्य रूप से कृत्रिम बारिश पैदा कर रहा है, जो इसे बहुत महंगी प्रक्रिया बनाता है। मेघबीजन के दीर्घकालिक जोखिम का अज्ञात प्रभाव है। आइए मेघबीजन का ऐतिहासिक उपयोग के बारे में जानें। 2008 में बीजिंग ओलंपिक खेल में चीन ने आयोजन के उद्घाटन और समापन समारोह से पहले क्लाउड सीडिंग का उपयोग किया ताकि इस आयोजन को बिना किसी परेशानी के आयोजित किया जा सके। कृपया ध्यान दें कि उन्होंने विमान के बजाय मिसाइलों का इस्तेमाल किया क्लाउड सीडिंग के लिए। आप सभी सऊदी अरब के बारे में जानते हैं, जो एक रेगिस्तान है। उन्होंने एक कृत्रिम बांध
यानी डैम बनाया है जिसे हट्टा बांध कहा जाता है और वे हर साल उस डैम क्षेत्र में क्लाउड सीडिंग करते हैं ताकि बारिश का पानी बांध में एकत्र हो और जिसका उपयोग किया जा सके। 1972 के वियतनाम युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मानसून की बारिश को बढ़ाकर दुश्मन को कमजोर करने के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया गया था। हालांकि इस तरह के क्लाउड सीडिंग आयोजनों पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि क्या हमारे देश में कोई क्लाउड सीडिंग की गई थी? हमारे देश में क्लाउड सीडिंग करने के लिए हमारे पास कोई कंपनी नहीं है। क्लाउड सीडिंग में लगी इम्पोर्टेंट कंपनियां हैं वेदर मॉडिफिकेशन यूएसए और आरएचएस कंसल्टिंग लिमिटेड यूके है। कर्नाटक और तमिलनाडु में क्लाउड सीडिंग की गई। मैं निम्नलिखित निष्कर्षों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। मनुष्य ने प्राकृतिक की नकल करने की कोशिश की है और बादल बोने से बारिश के उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश की है। सिल्वर आयोडाइड कम ऊंचाई पर बादल बोने के लिए उपयुक्त है। हाइग्रोस्कोपिक बीजन का उपयोग तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं अभी भी है। सफल मेघ बीजन के लिए बादल का गठन और उचित बादल के भविष्यवाणी का सिनर्जिस्टिक संयोजन आवश्यक है। पानी बचाइए, जल है तो कल है। पानी है प्रकृति का एक अनमोल रत्न। पानी को बचाने का करे प्रयत्न। पानी जल नीर हूँ मैं, मुझे यूं ना व्यर्थ बहाया करो। बन पड़े जितना भी तुमसे, मुझे उतना तुम बचाया करो। तुम्हारे जीवन में जान मुझसे है, ये बात कभी ना भुलाया करो। सेव वाटर। अब देखते हैं कि हम क्लाउड सीडिंग के बारे में कितना समझ गए हैं। एक प्रश्नोत्तरी। क्लाउड सीडिंग क्या है? वर्षा करने के लिए बादलों में पदार्थ का जुड़ना, चांदी बनाने के लिए बादलों में पदार्थ को मिलाना, वर्षा करने के लिए बादलों से पदार्थ को निकालना। उत्तर 1 और 3, 1 और 2, केवल 3, केवल 2, केवल 1। सही उत्तर है केवल 1। प्रश्न 2। कृत्रिम वर्षा या क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है? सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है सिल्वर आयोडाइड। निम्नलिखित में से किसका उपयोग बादलों को बीजने के लिए इस समय किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, सूखी बर्फ, नमक। केवल 2, केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1, 2, 3। सही उत्तर है 1 और 3। प्रश्न 4। क्लाउड सीडिंग का व्यापक रूप से उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? महंगा, हानिकारक रसायनों का उपयोग करता है, प्रौद्योगिकी सभी देशों के पास उपलब्ध नहीं है, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है सभी। 5वां प्रश्न। भारत में क्लाउड सीडिंग कभी नहीं किया, अक्सर किया जाता है, बहुत कम ही किया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बहुत कम ही किया जाता है।